आज की इस क्लास में मैं जोगिंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 6 गणित अध्याय 4 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं की प्रश्नावली 4.4 की प्रश्न संख्या 1 व 2 को हल करेंगे। अब प्रश्न नंबर 1 में उन्होंने कहा है कि त्रिभुज ABC का एक रफ चित्र खींचिए। क्या करना, हमें एक रफ चित्र खींचिए। इस त्रिभुज के अभ्यंतर में एक बिंदु P अंकित कीजिए और उसके बहिर्भाग में एक बिंदु Q अंकित कीजिए। बिंदु A इसके अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में स्थित है। इस प्रश्न को हल करने से पहले हम त्रिभुज के बारे में चर्चा कर लेते हैं। त्रिभुज को अंग्रेजी में ट्राइंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। अब त्रिभुज होता क्या है? देखो, हमने इससे पहली वीडियो में बहुभुज के बारे में चर्चा की थी कि बहुभुज रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। तो त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब देखो, एक भुजा तो ये हो गई, एक भुजा ये हो गई और एक भुजा ये हो गई। तो ये क्या होगा? ये बंद वक्र हो गया ना, बंद वक्र। ये बंद आकृति हो गई। तीन भुजाएं हैं इसमें, तो ऐसी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। या इसकी परिभाषा और भी हो सकती है, एक तीन भुजाओं वाला बहुभुज। तीन भुजाओं वाला, कितनी भुजाएं? तीन भुजा। एक ये रही, एक ये भुजा, एक ये भुजा वाला बहुभुज त्रिभुज कहलाता है। यह सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज है, क्योंकि इससे कम अगर भुजा होगी, मान लो देखो इसमें भुजा है 3, इससे कम क्या होगी? 2। 2 भुजाओं से कोई भी बंद आकृति नहीं बनती है। अब इसके बारे में कुछ और जानकारियां हम आपको बताते हैं। देखो, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। देखो भाई, 3 शीर्ष होते हैं। ये शीर्ष कितने हैं? 3 शीर्ष। तो इसमें लिखेंगे त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। शीर्ष होते हैं। कौन कौन से हो गए इसमें शीर्ष? A, B और C। अब त्रिभुज में जब 3 शीर्ष है और शीर्षों पे ही कोण होते हैं और कोण बनते हैं, तो 3 ही कोण होते हैं त्रिभुज में। दूसरा पॉइंट है इसमें, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। 3 कोण होते हैं। 3 कोण, देखो एक कोण B, कोण C, कोण A। तो इन्हें कैसे लिखे हैं? कोण A, कोण B, कोण C। 3 कोण होते हैं। अब इन कोणों को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखो, A को क्या लिखे हम? कोण BAC लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कोण, या यहां लिखते हैं, या कोण BAC। कोण B को कैसे लिखेंगे? या कोण ABC। और कोण C को लिखें कोण BCA। कोण BCA। ये तो हो गया कोण। अब त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। देखो, 3 भुजाएं ना, तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। देखो कौन कौन सी भुजाएं? देखो, भुजा AB, दूसरी भुजा BC, ये रही। और भुजा को हम ऐसे दिखाते हैं, ये रेखाखंड होते हैं ना। और तीसरी है भुजा CA। ये हमने आपको त्रिभुज के बारे में बताया, ठीक है। अब जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि अभ्यंतर में ये बिंदु है, बहिर्भाग में ये बिंदु है, तो त्रिभुज की अपनी स्थितियां होती हैं, उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखो, इससे पहले वीडियो में हमने एक वक्र की स्थितियां बताई थी। तो हमने आपको बताया था
कि वक्र के जो अंदर का भाग है उसे बोलते हैं अभ्यंतर। क्या बोलते हैं बच्चों? अभ्यंतर, अंदर का भाग, इंटीरियर। और जो परिसीमा वक्र पर स्थित उसे बोलते हैं बाउंड्री, यानी कि वक्र की सीमा पर। और नंबर 3 है वक्र का बहिर्भाग, एक्सटीरियर, वक्र के बाहर। तो अंदर क्या है? ए बिंदु, इसे तो बोल लेंगे अभ्यंतर में। और सी बाहर है ना वक्र से, तो इसे बोल लेंगे बहिर्भाग। और ये बाउंड्री पे है, देखो इसकी परिसीमा पर है बी, इसे बोलेंगे वक्र पर स्थित। तो इसी तरह त्रिभुज का भी अभ्यंतर भाग होता है, त्रिभुज की परिसीमा भी होती है और त्रिभुज के बहिर्भाग भी होता है। चलो देखते हैं। अब ये देखो, ये त्रिभुज है, तो इसका जो कलर किया हुआ भाग है और पी बिंदु हमने अंकित किया है, तो ये कहाँ है इसके? ये इसके अभ्यंतर में है। पी कहाँ है? अभ्यंतर में। और आर कहाँ है? देखो आर इसके बहिर्भाग में है। कहाँ है? बहिर्भाग, बाहर का भाग। और जो बिंदु ए आर बी सी, ये इसकी बाउंड्री पर है, यानी कि इसकी परिसीमा पर है, ये त्रिभुज पर स्थित है। अब आइए प्रश्न को हल करते हैं। अब ये देखिए, मैंने एक त्रिभुज की रफ आकृति खींच ली। क्या खींच ली हमने? रफ आकृति। तो इसे हम क्या नाम देंगे? ए बी सी। हमने इसका नाम दिया त्रिभुज का ए बी सी। तो त्रिभुज हो गई ए बी सी। अब उसने कहा इस त्रिभुज के अभ्यंतर में बिंदु पी अंकित कीजिए। अभ्यंतर कहाँ होगा? इसके अंदर का भाग। तो अंदर हम क्या अंकित करेंगे? पी। अंदर हम करेंगे पी अंकित। उसने कहा और इसके बहिर्भाग में एक बिंदु क्यू अंकित कीजिए। तो इसका बहिर्भाग यानी कि इसके बाहर का भाग कहाँ होगा? यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इसके बाहर का भाग। तो यहाँ कौन सा करना है हमें? क्यू। क्या करना है? क्यू बिंदु अंकित करना है। इसके बाद बिंदु ए इसके अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में? देखो अब आप मुझे ये बताइए कि बिंदु ए देखो ये बिंदु है, तो बिंदु ए कहाँ पर है? इसका आंसर क्या लिखेंगे अब हम? बताओ बच्चों। ए कहाँ नजर आ रहा है आपको? ए हमें इसकी बाउंड्री पर नजर आ रहा है। ए बिंदु हमें त्रिभुज पर स्थित नजर आ रहा है। ठीक है, तो अब इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा कि बिंदु ए, आंसर हो जाएगा इसका बिंदु ए त्रिभुज एबीसी पर है ना, ए बी सी पर स्थित है। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में कहा है उसने कि संलग्न आकृति में 3 त्रिभुजों की पहचान कीजिए। अब ये आकृति दी है, ये आकृति दी है त्रिभुज की। इसमें 3 त्रिभुज बताओ कौन कौन से दिख रहे हैं आपको। देखो, एक तो त्रिभुज, अगर हम बीच की लाइन को ना देखें, बीच की लाइन को नजरअंदाज कर ले, तो हमें एक त्रिभुज दिख रहा है ए बी सी, पूरा कंप्लीट त्रिभुज। ठीक है, तो हमें क्या नजर आ रहा है? त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज हमें ए बी सी दिख रहा है। अब एक त्रिभुज तो होगा ये, दूसरा त्रिभुज बताओ। दूसरा त्रिभुज हमें कौन सा दिख रहा है? अगर हम इधर हाथ रख लेते हैं तो हमें कौन सा त्रिभुज नजर आ रहा है? ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी। ठीक है, इसके बाद तीसरा त्रिभुज अगर हम इधर हाथ रख लेते हैं तो एक त्रिभुज हमें नजर आ रहा है, त्रिभुज ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी। ये हो गया पहले का आंसर। अब बी को देखिए, 7 कोणों के नाम लिखिए। देखो, कोण का मतलब होता है कोणा। तो कौन कौन से कोणे नजर आ रहे हैं हमें? एक तो साफ स्पष्ट नजर आ रहा है कोण बी। क्या आ रहा है नजर? कोण बी। तो यहां लिखेंगे हम 7 कोण। एक तो हो गया कोण बी, देखो साफ नजर आ रहा है। एक कोण सी, अब ये तो साफ नजर आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद
देखो बी ए सी, ये भी तो कोण बन रहा है, तो ये हो जाएगा बी ए सी। अब बी ए सी, ठीक है। अब बी से ही ले लो, बी से ही लेते हैं, तो बी ए सी भी तो है, बी ए सी हो गया ना, तो बी ए डी, कौन बी ए डी, ये हो गया। इसके बाद अब सी की तरफ आ जाओ, सी ए डी, कौन सी ए डी, देखो सी ए डी। अब ए से ले लो, ए डी बी, एक कोण ये भी तो है ना, कोण ए डी बी, और एक कोण ये रहा, कोण ए डी डी सी। देखो 1 2 3 4 5 6 और एक पूरा 7, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद सी को देखें, इसी आकृति में 6 रेखाखंडों के नाम लिखिए। 6 रेखाखंड, रेखाखंड देखो, अब रेखाखंड कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो ये हो गया रेखाखंड, रेखाखंड, रेखाखंड। अब रेखाखंड देखो, एक तो हो गया ए बी, इसे हम ऐसे दिखाते हैं, ए बी हो गया, ए सी, ए सी, ए सी के बाद ये पूरा बी सी, बी सी, बी सी के बाद ए डी, ये बीच का ए डी, देखो है ना ए डी। ए डी के बाद ये 2 रेखाखंड जुड़ रहे हैं आपस में, बी डी और डी सी, डी सी। अब देखो 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 रेखाखंड हो गए। अब डी में क्या कहा उसने, किन 2 भुजाओं में कोण भी उभयनिष्ठ है, यानी सॉरी भुजाओं मतलब त्रिभुजों, किन 2 त्रिभुजों में कोण भी उभयनिष्ठ है। अब देखो एक तो त्रिभुज ए बी सी में, एक तो त्रिभुज ए बी सी में देखो कोण है ना, तो ये हो जाएगा इसका आंसर त्रिभुज ए बी सी। और दूसरी बताओ ए बी सी, और एक त्रिभुज इधर वाली है ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में कोण भी उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि कॉमन, जो दोनों में आ रहा है, जो दोनों में स्थित है, तो वही 2 त्रिभुज हो गई, ये इसका आंसर हो गया। अब वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।